खास बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से खफा है और साथ ही लोकसभा के परिणामों के बाद विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आप पूरे प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, अभी गन्नौर में कार्यकर्ताओं से भी मिले, क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ताओं ने बुलाया था, पंडित कुलदीप शर्मा जी ने कहा था गन्नौर मंडी में कार्यकर्ताओं से मिलना है, चाय पे बुलाया था, लेकिन वो एक जनसभा में तब्दील हो गई। और जिस प्रकार से उनमें जोश था, उनमें बावजूद बारिश के और मौसम खराब होने के जितने लोग थे, उसके साथ स्पष्ट संकेत हैं कि लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस समय प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं और रैली के माध्यम से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। इन घोषणाओं को आप कैसा देखते हैं? लोगों की आंखों में धूल झोंकने 9.5-10 साल तक तो किया नहीं। जैसे ओबीसी की थी क्रीमी लेयर, पहले हमारे समय में 8 लाख थी, इनने 6 लाख कर दी, फिर 8 लाख कर रहे हैं। तो इतने 6-7 साल तक, 8 साल तक जो वंचित हो गए ओबीसी के बच्चे, एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले सके, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सके, नौकरी नहीं मिल सके, उनका जाना कौन मरेगा? अब कौन मानेगा इनका? अब सिर्फ जो है युवाओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये जो कौशल रोजगार निगम है, इनको पक्की नौकरी तो करेंगे नहीं। 26 तक होगी, 5 साल मिनिमम लगाया है, 21 में शुरू हुआ था, 26 में तो वो होंगे। ऐसे ही मतलब लोग समझ चुके हैं इनने करना कुछ नहीं। ये जो सरकार चली है, लूट और झूठ की चली है। हमने देखा सर, बीपीएल परिवारों को इनका कहना है कि अब 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, इधर से 100 गज के प्लॉट की बात उन्होंने की है। ये तो हमारी स्कीम है, पहले से हमारी है। इनने क्या किया? क्या किया? 100 गज के प्लॉट, 4 लाख प्लॉट तो हमने दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद करी। तो इनका नुकसान कितना हुआ? बगैर जमीन के कह रहे हैं, कोई इनके पास जमीन नहीं, कोई बजट नहीं, वैसे ही झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। ये तो घोषणा मुख्यमंत्री हैं। सर, एक हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के लगातार नौकरियां दे रहे हैं। ऐसा है, नौकरियां इनके ही समय में एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। इन्हें नौकरियां बेची हैं, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बदलना पड़ा, जो इसका रोजगार कौशल निगम का एमडी लगा रखा था, उसको भ्रष्टाचार में पकड़ा। मतलब नौकरियां बेची इन्होंने। जब ये जो चला रखा है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, गुमराह करें हरियाणा के लोगों की, जो है युवाओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हमने कहा है हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम। सर, एक अंग्रेजों के शासन के समय का जो गाँवों में लाल डोरा था, नायब सैनी सरकार कह रही है कि हमने लाल डोरा मुक्त किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लाल डोरा मुक्त करके रजिस्ट्री कराएंगे और फिर जो है उस पर टैक्स लगाएंगे कॉरपोरेशन की तरह, लोगों के आपस में झगड़े बढ़ाएंगे। सर, हम देख रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी अभी भी एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में बना हुआ है सर। तो ये सब जन विरोधी पोर्टल है। हमारी सरकार आएगी तो जो भी जन विरोधी पोर्टल होगा उसको हम चलता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कहना है कि जो प्रॉपर्टी आईडी है या परिवार पहचान पत्र है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे मुक्त किया जाएगा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गन्नौर। वहीं पूर्व